रावण का पुत्र मेघनाद विश्व का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। शक्ति का लोहा भगवान श्री राम से मानते थे। वह रामायण में भी उसका उल्लेख किया गया है। वाल्मीकि रामायण में उसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा बतलाया गया है। उसके जन्म से लेकर ही चमत्कारी बातें जुड़ी हुई हैं जो उसकी मृत्यु तक चलती है। इसीलिए आज हम मेघनाद के बारे में 10 चमत्कारी बातें आपको जानेंगे। रावण ज्योतिषी विद्या का बहुत बड़ा ज्ञाता था। सभी ग्रह नक्षत्र उसके अधीन थे। जब उसके पुत्र मेघनाद का जन्म होने वाला था, उसी समय ग्रहों को मेघनाद ने 11 घर में रहने का आदेश दिया ताकि यह उसके लिए शुभ रहे। किंतु अंतिम समय में शनि देव ने अपनी स्थिति को 11वें घर से बदलकर 12वें घर ले ली थी। यही आगे चलकर मेघनाद की मृत्यु का कारण बना। जब मेघनाद ने जन्म लिया तब वह सामान्य बच्चों की तरह रोया नहीं था। अपितु उसने एक जोरदार दहाड़ मारी थी। उसकी यह गर्जना किसी बादल मेघ के फटने के समान तेज थी, जिससे प्रसन्न होकर रावण ने उसका नाम मेघनाद रखा, अर्थात जो बादलों का भी स्वामी हो। जब मेघनाद बड़ा हुआ तब उसने असुरों के गुरु शुक्राचार्य के साथ मिलकर 7 महायज्ञों का अनुष्ठान किया था, जिससे उसे देव के सबसे महान अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पाशुपति अस्त्र एवं नारायण अस्त्र प्राप्त हुए थे। इन तीनों अस्त्रों को पाकर वह अपने पिता रावण से भी अत्यधिक शक्तिशाली बन गया। एक बार रावण को इंद्र देव ने बंधक बना लिया था। तब मेघनाद ने देवताओं के साथ युद्ध करके अपने पिता को मुक्त करवाया था। साथ ही वह इंद्र को परास्त करके उसे लंका से लाया कारावास में डाल दिया था। इसे प्रसन्न होकर स्वयं भगवान ब्रह्मा ने मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि अर्थात इंद्र को भी जीत सके। भगवान ब्रह्मा से मेघनाद को एक वर प्राप्त हुआ था, जिसके अनुसार यदि वह किसी भी युद्ध में जाने से पहले अपनी कुल देवी निकुंबला के मंदिर में जाकर यज्ञ पूर्ण कर लेगा तो उसे युद्ध में कोई भी नहीं हरा पाएगा, उसकी हमेशा विजय होगी। इस वर्ष को देने के पश्चात भगवान ब्रह्मा ने यह भी बताया था कि जो भी उसके इस यज्ञ को बीच में ध्वस्त कर देगा तो उसी मनुष्य के हाथों मेघनाद की मृत्यु होगी। राम रावण युद्ध के समय लक्ष्मण ने मेघनाद का यज्ञ ध्वस्त किया था, जिस कारण उसकी मृत्यु भी लक्ष्मण के हाथों हुई थी। मेघनाद ही ऐसा महारथी था जिसे स्वयं नारायण के रूप श्री राम एवं लक्ष्मण को अपने नागपाश अस्त्र में बांध कर शत्रु सेना में हाहाकार मचा दिया था। इस नागपाश अस्त्र का प्रभाव इतना भीषण था कि पूरी वानर सेना ने उसके जीवित होने की आस छोड़ दी थी, किंतु गरुण देवता की सहायता से यह विपत्ति टल गई। मेघनाद ने ही लक्ष्मण को भ्रमित कर पीठ पीछे उन पर शक्ति बाण छोड़ा दिया था, जिस कारण वे मूर्छित होकर धरती पर गिर गए थे। इसके बाद हनुमान जी द्वारा लाई गई सजीवन बूटी सहायता से उनके प्राण बचाए गए। मेघनाद प्रीत भक्त तथा यो से हमेशा रावण का सीता के अपहरण एवं श्री राम से युद्ध में उनका साथ दिया, किंतु जब अंतिम दिन युद्ध करते समय उसे श्री राम एवं लक्ष्मण के नारायण रूप होने का ज्ञात हो गया तो वह उसी समय रावण के पास पहुंचा और उसे समझाने का प्रयत्न किया, किंतु रावण के न मानने पर वह फिर युद्ध करने गया। स्वयं भगवान श्री राम भी मेघनाद का वध करने में सक्षम नहीं थे, तभी उन्होंने लक्ष्मण को ही हर बार मेघनाद से युद्ध करने भेजा। लक्ष्मण के द्वारा 14 वर्षों तक किए गए ब्रह्मचर्य का पालन, नींद नहीं लेना, योग साधना के फलस्वरूप ही वह मेघनाद का वध कर पाए थे।